हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसका डिटेल्स देखेंगे। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दो चीज़ देख रहे हैं, ये प्राइमरी सिंग है, ये सेकेंडरी सिंग है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। राइट वाला प्राइमरी सिंग है, ये लेफ्ट वाला सेकेंडरी सिंग है। आप सिंपल बताओ दोनों में फोटो देख करके कि इसमें से, इन दोनों में से आप किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हो। मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरे ऊपर ही तो ज़्यादा भरोसा करोगे, यदि नहीं कर रहे हो तो भैया दगाबाज हो तुम। ठीक है, अब मान लो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि ये जो प्राइमरी सिंग है ये किसी को भी पैसे देता है और वो बोलता है कि ये 5 रुपये है। ये प्राइमरी सिंग है, ये किसी को भी देता है, वो बोलता है कि ये 5 रुपये है, तो दे दिया दूसरे को, और दूसरे वाले ने रख लिया इसके ऊपर भरोसा करके, क्योंकि उनको ये पता है कि ये हमेशा भरोसेमंद है, भरोसा नहीं तोड़ता है, जो बोलता है वो करता है और ये सच होता है। अब फिर ये चला जाएगा, मतलब ये चला गया यहाँ से पैसे दे करके, फिर ये दूसरा वाला गिनेगा सही में है कि नहीं करके, तो गिनेगा तो 1 2 3 4 और 5, हमेशा वो 5 दिया है तो 5 ही आएगा, 6 बोलेगा तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो ये जो सेकेंडरी सिंग है ये किसी को पैसे देता है। ठीक है, ये किसी को पैसे दिया तो ये ऐसे करके दिया। अब देने के बाद इसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, गिनना पड़ता है कि इसने सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, ये चीट कर सकते हैं, इसके ऊपर लोगों को भरोसा हुआ नहीं है। तो अब इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 रुपये निकले। देखो भरोसा तोड़ दिया ना, 5 रुपये बोल करके 4 रुपये दिया। अब इसी में हम लोग सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो सेकेंडरी सिंग है इसने फिर से पैसे दिए, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को, तो ये पैसे दिए, उसके बाद फिर इसको हमने गिना तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 निकले। 5 रुपये बोला था और 5 रुपये ही निकला। तो जो सेकेंडरी सिंग है वो 5 रुपये बोलता है तो 4 रुपये भी निकल सकता है, 5 रुपये भी निकल सकता है, 6 भी निकल सकता है, 7 भी निकल सकता है। मतलब ये जो भी बोलेगा उसको हमेशा हमेशा गिनना ही पड़ेगा, इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये जो प्राइमरी सिंग है वो जो भी बोलता है वही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इसने मतलब जो भी बोल दिया उसको आपको सच मानना है, वो सच होता है। और ये कुछ भी दिया, 5 रुपया दिया हो, बोलेगा माँ कसम मैंने 5 रुपये दिया है, बोलेगा तब भी आपको विश्वास नहीं करना है, आपको इसका जो बातों को है गिनना है। ठीक है, तो ये हो गए, इसको ऊपर रखेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इसी से हम लोग समझेंगे। ये एग्जाम्पल आपको ठीक से समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ताम झाम थोड़ा हटा देते हैं। आप यदि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इसका जो बुक्स है हमारे पास अवेलेबल है, चाहे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें, आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 की बात करें, या फिर आप फार्मास्यूटिक्स 1 की बात करें, या फिर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें। इसके अलावा बाकी जो बी फार्म के सेमेस्टर्स हैं उसके भी बुक्स अवेलेबल हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर पीके एजुकेशन, वहां पर स्टोर में सारे चीजें अवेलेबल है। यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। सिंपली यदि प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे पास 1 नॉर्मल सोल्यूशन है तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन हमने बनाया है ऐसा बोल रहे हैं, और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं Na2CO3 एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसका मतलब हमने 53 ग्राम एक्यूरेट 53 ग्राम Na2CO3 लिया और इसको सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया, तो ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, ये फिक्स है। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, ये फिक्स, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड हो गया। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में मान लो आपने 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया तो इसको टू बी चेक्ड, इसको चेक करने की जरूरत होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम लोग NaOH एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो NaOH हमने लिया और लेने के बाद 40 ग्राम NaOH को हमने 1 एक्यूरेटली वे किया, यहां पर भी एक्यूरेटली वे किया हमने यहां पर भी इसको, और 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो ये हम लोग कह रहे हैं कि 1 नॉर्मल बना है, लेकिन इस 1 नॉर्मल को हमें स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत होगी, इसी स्टैंडर्डाइज को हम लोग क्या बोलते हैं, टू बी चेक्ड, इसी को चेक करने की जरूरत होगी बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। मतलब यहां पर जो सेकेंडरी सिंग है जो हमने बताया था ये वाला, ठीक है,
जो सेकेंडरी सिंक है इसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये 5 रुपया बोलेगा तो 5 रुपया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको हमेशा चेक करने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हमेशा से चेक करने या फिर स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड का डिटेल देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन विथ एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका एक्यूरेटली कंसंट्रेशन नॉन होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल है तो 1 नॉर्मल होगा, 1.5 है तो 1.5 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। एक्यूरेटली वेट ऑफ द केमिकल और रिएजेंट इज टेकन, डिसॉल्व एंड डाइल्यूटेड टू मेक द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो यहां पर एक्यूरेटली वे करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का। कौन सा सब्सटेंस हो सकता है? वो केमिकल हो सकता है, रिएजेंट हो सकता है। उसको डिसॉल्व करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, जितना भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 100 ml 1000 ml जितना भी चाहिए होगा उतने तक डाइल्यूट कर देते हैं। फिर क्या होता है? हाईली प्योर रिएजेंट्स इसमें यूज करते हैं। रिएजेंट्स या फिर केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच डज नॉट रिक्वायर फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो भी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वहां पर कोई भी फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत नहीं है। वहां पर हम लोग 1 नॉर्मल बना रहे हैं तो 1 नॉर्मल ही बनेगा, 2 नॉर्मल बना रहे हैं 2 नॉर्मल ही बनेगा, जितना भी कंसंट्रेशन बना रहे हैं उतना ही बनेगा। उसको और अलग से फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फिर ये हमारे पास प्राइमरी सिंक हो जाता है। इसको चेक करने की, इसके काम को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो वैलिड होता है। ठीक है, विच इज नॉन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसी को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। अब यहां पर प्राइमरी स्टैंडर्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए तभी वो प्राइमरी स्टैंडर्ड बन सकता है। वो जो सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड है वो प्यूरिफाइड होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। मतलब किसी दूसरे चीजों से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। 100% प्योर होना चाहिए एंड इजिली अवेलेबल होना चाहिए। वो पर्टिकुलर कंपाउंड की प्यूरिटी 100% होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। 100% प्यूरिटी मतलब यदि इसमें 100% नहीं हुआ तो इसमें हो सकता है कुछ इंप्यूरिटीज, कुछ पार्ट्स पर मिलियन इंप्यूरिटीज हो सकता है, इंप्यूरिटीज हो सकता है। ठीक है, तो ये इंप्यूरिटी का मैग्नीट्यूड, कितना इंप्यूरिटी है, मैग्नीट्यूड वो हमें पता होना चाहिए एनालिस्ट को। और ये मैग्नीट्यूड, ये इंप्यूरिटी कितनी हो सकती है? 0.01 से 0.02% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसको किसी भी तरीके से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। मान लो आप कागज है, उसको बाहर रख दो और मॉइस्चर है, बरसात का दिन है तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। हाई इक्विवेलेंट वेट एंड अ मोलिकुलर वेट, उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो और मोलिकुलर वेट है वो दोनों ही हाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की हम लोग बात करते हैं तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 204। ठीक है, तो 204 ग्राम को लेकर के आप बनाओगे। ठीक है, 204 ग्राम को लेकर के बनाओगे और मान लो ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनता है। और यहीं पर आप NaOH लेते हो, इसका मोलिकुलर वेट होता है 40 ग्राम। ठीक है, तो 40 ग्राम को लेकर के बनाओगे तो ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। अब यहां पर देखो, कोई ऐसा वेइंग बैलेंस यूज कर रहे हो आप जिसमें जब वे करते हो तो 1 ग्राम का डिफरेंस आता है, तो 1 ग्राम कम होता है, तो 204 की जगह आप वहां पर 203 ग्राम ले रहे हो और यहां पर 40 ग्राम की जगह आप 39 ग्राम ले रहे हो। तो दोनों में परसेंटेज में डिफरेंस किसका आएगा? मतलब 204 में से आपके पास 204 रुपए, उसमें 1 रुपए किसी को दे दिए तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 40 रुपये में से 1 रुपया आपने दिया तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो वेइंग एरर है या फिर इक्विवेलेंट वेट हाई होने से, जो मोलिकुलर वेट हाई होने से जो वेइंग एरर है, यहां पर जो किसी भी तरीके से वेइंग एरर वगैरह है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हाई मोलिकुलर वेट वाला कंपाउंड अच्छा होता है। इंस्टेंट एंड स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस, जो रिएक्शन होना चाहिए वो इंस्टेंट इमीडिएटली होना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट टाइट्रेशन में जल्दी आए। और स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होना चाहिए, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक मतलब हम लोग यहां पर बात करते हैं, मान लो HCl है प्लस NaOH है तो ये बना लेगा NaCl प्लस H2O। तो यहां पर एक HCl, एक NaOH, एक ये सारे का 1-1 मोल यहां पर इन्वॉल्व है। इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब उसको प्रॉपर्ली केमिकली बैलेंस करना चाहिए और वही प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करना चाहिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस शुड बी कंप्लीटली सॉल्युबल अंडर
एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर कंप्लीटली सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, इसको 100% सॉल्युबल होना चाहिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस वुड बी फ्री फ्रॉम एनी हाइड्रेटेड वाटर मोइटी, तो जितने भी प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसको फ्री फ्रॉम हाइड्रेटेड मोइटी, जैसे कि आपके पास बहुत सारा चीज होता है CuSO4.5H2O, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड वाटर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट देख लो, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड अबव, सो क्लोजली रिलेवेंट सब्सटेंसेस आर कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहां पर गिनाए हैं, ये सातों पॉइंट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सातों पॉइंट को सेटिस्फाई करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें से मैक्सिमम पॉइंट को सेटिस्फाई करे या जो रिलेवेंट होगा उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन वैसे देखोगे कि सातों पॉइंट्स को 100% हो जाए तो ऐसा लिमिटेड ही प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा या प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के ये एग्जांपल है, आप अपने स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के इतने सारे एग्जांपल्स हैं और मोलिकुलर वेट है उनका। ठीक है, यहां पर एक देखने वाली चीज है, यहां पर देखो कांस्टेंट बॉइलिंग HCl कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो जो नॉर्मल हमारे पास HCl होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यदि HCl को हम लोग कांस्टेंट बॉयल करते रहेंगे तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर में आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग बात करेंगे, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो CuSO4.5H2O, यहां पर ये हाइड्रेटेड है लेकिन ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, कॉपर सल्फेट, क्योंकि बाकी के जो 6 क्राइटेरिया होंगे उसमें से मैक्सिमम को वो फुलफिल कर रहा होगा, हाइड्रेटेड वाला नहीं कर रहा है, फिर भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में ये सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये सारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है वो सारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, इट्स कंसंट्रेशन हैज बीन डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो इसने जो 5 सिक्के दिए थे सेकेंडरी सिंह ने, उसको हमेशा गिनने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, जो भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं उसको कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। दिस सब्सटेंसेस नीड स्टैंडर्डाइजेशन, इसको स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रॉपर हम लोग मेथड से चेक करते हैं कि वो कितना है। मान लो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया तो 1 नॉर्मल है कि नहीं है, 1 नॉर्मल नहीं है तो कितना है, 0.09 नॉर्मल है, 0.099 नॉर्मल है, 1.01 नॉर्मल है, कितना है वो हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है। एंड हुज कंसंट्रेशन हैज बीन डिटरमाइंड बाय कंपैरिजन विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड से इसको चेक कर लेते हैं, जो हम लोग टाइट्रेशन में करते हैं। आगे चल करके बहुत सारी चीजें करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। Substances does not cover under primary standards are included in secondary standard। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है वो सारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। These substances required standardization by using primary standard solution और standardized solution। तो इनको हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इनको चेक करने की जरूरत पड़ती है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये और है, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा जिसका फिक्स कर लिया है हमने कि हाँ भैया चेक कर लिया इसका 0.1 नॉर्मल है या 0.5 नॉर्मल है, तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एन अननोन सॉल्यूशन ऑफ HCl कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 मेथड। HCl का सॉल्यूशन है जिसकी हमें नॉर्मलिटी नहीं पता है, तो उसको 2 तरीके से पता कर सकते हैं। बाय यूजिंग एनालिटिकल ग्रेड Na2CO3, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन मान लो हमने बना लिया 1 नॉर्मल का, इससे चेक कर लो। या तो फिर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिया हमने NaOH का, NaOH सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो इस NaOH को हम लोग किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड किए रहेंगे। और मान लो हमने NaOH बनाया और चेक करने के बाद ये मान लो 0.11 नॉर्मल आया, तो अब इस 0.11 नॉर्मल को लेकर के यहां पर HCl को स्टैंडर्डाइज करेंगे और यहां पर जो वैल्यू आएगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2 का, तो यहां पर 0.11 नॉर्मलिटी हम लोग यूज करेंगे NaOH के लिए, ठीक है, और अल्टीमेटली इस HCl का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर हो सकता है ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो अपकमिंग वीडियोस में इन सबका डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे N1V1 N2V2 का कॉन्सेप्ट आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। फिर इसके जो एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का डिटेल्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। मतलब वहां पर वही प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को लेंगे और उनका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।